अब तक पिवट के हमने बहुत सारे ऑप्शन जो है वो कवर किए, जिसमें हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी पिवट की कि किस तरह से आप जो है डेटा को ऐड कर सकते हैं, डेटा को रिमूव कर सकते हैं, और डिफरेंट एनालाइजेशन और समराइजेशन विद द डिफरेंट एडवांस ऑप्शंस भी हमने इसमें कवर किए। अब हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि हर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मैनेजमेंट चाहती ये है कि जो भी डेटा आपने दिया है उसके साथ आप एक बटन दे दें, और जैसे ही वो बटन को क्लिक करें आपका डेटा एनालाइज हो रहा हो। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम पिवट टेबल में बटन्स को ऐड कर सकते हैं। जब हम पिवट टेबल में बटन्स को ऐड करते हैं तो उस ऑप्शन को हम स्लाइसर का नाम दे रहे होते हैं। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ सिनेरियोज ऑलरेडी बने बनाए मौजूद हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में अपनी बनाए थे। इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं और कुछ और सिनेरियोज हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो फॉर इंस्टेंस हमने जो है वो ये वाला ऑप्शन कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। इसी की मल्टीपल कॉपीज हम बना लेते हैं। फॉर इंस्टेंस 2 और कॉपीज हमने बना ली, और इस कॉपी में हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास कुछ डिफरेंट टॉपिक बने। हम यहाँ पर इस सिनेरियो को ऑफ करते हैं और एक नया सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट करते हैं। लाइक हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो सिनेरियो आना चाहिए वो कलर वाइज आना चाहिए। कलर वाइज जो हमारी सेल हो रही है वो हमें दिख जाए। तो हम यहाँ पर कलर्स को ऐड करते हैं। क्योंकि हमने इस दफ़ा ग्रुप्स बनाए हुए हैं तो हमें समटाइम्स ये एरर देता है, तो इसके लिए हम जो है यहाँ पर ड्रैग करके लेके आ सकते हैं इसको। एक और जो ऑप्शन यहाँ पर है, अगेन यहाँ से हम सेल्स हटाते हैं, दोबारा ऐड करते हैं, और यहाँ पर एक नया सिनेरियो हम बना रहे हैं। और सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस सिनेरियो को जो हम बना रहे हैं वो ईयर्स के साथ बनाना चाहते हैं। तो हमने ईयर्स को जो है वो रॉ में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो हमारे पास डिफरेंट 4 सिनेरियोज बनकर आ गए हैं। और हम चाहते हैं कि इन सिनेरियोज को हम बटन्स के थ्रू जो है बेसिकली फ़िल्टर आउट कर रहे हो। तो स्लाइसर जो है वो एक एडवांस फ़िल्टर होता है जो कि हम पिवट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इस कनेक्टिविटी का फ़ायदा ये होता है कि समटाइम्स जब आपको फ़िल्टर करना होता है तो ज़रूरी होता है कि आप जो है उस फ़ील्ड को इस ऑप्शन के अंदर ऐड करेंगे तो वो फ़िल्टर हो रहा होगा। लेकिन स्लाइसर जो है वो बगैर उस फ़ील्ड को ऐड किए हुए आपके पिवट को फ़िल्टर कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर ये कलर को मैं जो है रीजन वाइज फ़िल्टर करना चाहता हूँ तो मुझे रीजन को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, देन आई कैन फ़िल्टर। लेकिन जब स्लाइसर आप बना लेंगे रीजन का तो ये आप उसके बगैर भी इंसर्ट कर सकते हैं, उस फील्ड को ऐड किए बगैर। और साथ साथ आप मल्टीपल पिवट्स को जो है वो बटन्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। हम यहाँ पर फिलहाल एक पिवट पर क्लिक करते हैं, लेकिन बिफोर वी अप्लाई दिस स्लाइसर सबसे पहले हम यहाँ पर हर पिवट का एक एक नाम ऐड कर देते हैं, ताकि जो है वो ईजिली हम उसको कनेक्ट कर पाएँ। हमने एनालाइज के बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं जोन्स। फॉर इंस्टेंस इसका नाम हमने दे दिया काउंट। इसको हम क्लिक करते हैं, इसका नाम दे देते हैं कलर। एंड देन लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसको हम दे देते हैं ईयर्स। अब हम पहले पिवट को क्लिक करते हैं और यहाँ पर स्लाइसर को ऐड कर रहे हैं। तो पिवट के अंदर जो हमारे पास एनालाइज का टैब है इस पर हम इंसर्ट स्लाइसर को क्लिक कर रहे हैं। फिल्टर का हमारे पास ग्रुप है, इसके अंदर इंसर्ट स्लाइसर आपके पास दिया हुआ है। इंसर्ट स्लाइसर को जैसे क्लिक किया तो सारी जितनी भी फील्ड्स आपके डेटा के अंदर मौजूद थी वो सारी फील्ड्स यहाँ पर आ चुकी हैं। और जो जो बटन आपको क्रिएट करना है वो आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आपने रीजन को क्रिएट कर दिया। फॉर इंस्टेंस हम बिजनेस सेगमेंट भी चाह रहे हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर ईयर वाइज भी डेटा जो है एनालाइज हो रहा हो। और इस तरह से जितने बटन्स आपको चाहिए यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने ओके किया, आपके पास 3 स्लाइसर के बटन्स बनकर आ गए। तो फॉर इंस्टेंस हम सबसे पहले ईयर को ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पर, देन हम जो है बिजनेस सेगमेंट को यहाँ पर रखते हैं, और थर्ड नंबर पर हम रीजन को यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से भी अरेंज कर सकते हैं इसको। तो जैसे ही आपने स्लाइसर को ऐड किया तो बाय डिफ़ॉल्ट जिस पिवट पे आपने क्लिक किया हुआ था ये उसी के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये बाकी के साथ भी कनेक्ट हो जाएं, तो हम इसकी कनेक्टिविटी करना सीखते हैं कि किस तरह से करते हैं। बट बिफोर कनेक्टिविटी हम देखते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो अगर आप कहीं पर भी क्लिक करते हो, किसी भी स्लाइसर की किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, तो वो उस कैटेगरी के बेस पर इस ऑप्शन को समराइज़ कर देगा, फ़िल्टर आउट कर देगा। हालाँकि ये कैटेगरी इसके अंदर नहीं डली हुई है, जैसे बिज़नेस सेगमेंट हमने इसके अंदर नहीं ऐड किया हुआ है। लेकिन अगर मैं बिज़नेस सेगमेंट पे बाइक पे क्लिक करता हूँ तो मुझे बताता है कि हर ज़ोन के अंदर, हर मार्केट के अंदर आपके पास बाइक की सेल कितनी हो रही है। ठीक, एसेसरीज़ कितना हो रहा है, एसेसरीज़ 2003 में कितना हो रहा है, और 2003 के अंदर यूरोप में कितना सेल हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट स्लाइसर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर स्लाइसर का फ़िल्टर हटाना है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं।
और अगर कभी आपको एक साथ 2 सेलेक्ट करने हैं तो आपने एक को क्लिक किया और कंट्रोल के साथ आप दूसरा सेलेक्ट कर सकते हो। अब हम कनेक्टिविटी देते हैं, हम चाहते हैं कि जितने भी स्लाइसर्स हैं वो सारे एक साथ कनेक्ट हो जाएं हर पिवट से। सो हमने पहले स्लाइसर को क्लिक किया और हमारे पास स्लाइसर का टैब आ गया। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे होंगे तो आपके पास स्लाइसर टूल के नाम से ऑप्शन आ रहा होता है। जब भी आपको देखना हो कहाँ पर मौजूद है, तो जब भी आप किसी ऑप्शन को कैसे क्लिक करते हैं जिसमें आपके पास कोई ना कोई कॉन्टेक्चुअल टैब होता है, तो बिल्कुल एंड में ही आता है आपके पास। तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं कभी अगर नाम चेंज है उसका तो। देन आपने जो है यहाँ पर ऑप्शंस को क्लिक किया, एक तो आप इसके कलर्स दे सकते हैं जो कलर आपको चाहिए, दूसरा रिपोर्ट कनेक्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक किया हमारे पास जो है ये पिवट्स आ गए। अब देखिए जिस पिवट के हमने नाम रखे हुए थे वो उसके नाम आ रहे हैं, जो पहले हमने पिवट अपनी शीट में बनाए हुए हैं वो उसके नाम यहाँ पर नहीं आ रहे। तो हमने यहाँ पर जो नेम्स हैं उसी को क्रिएट करते हैं। जोन से कनेक्ट हुआ हुआ है, ईयर पे क्लिक कर दिया हमने, काउंट पे क्लिक कर दिया, और जो हमारा कलर वाला पिवट है उसको हम क्लिक कर रहे हैं। तो ये बटन सिर्फ इन 4 से ही कनेक्टेड रहेंगे। और जैसे हमने ओके किया ये इससे कनेक्ट हो गया पहला वाला स्लाइसर। इसी तरह से हम दूसरे को क्लिक करते हैं और दूसरे को भी इसी तरह से हम सबसे कनेक्ट कर देते हैं। ओके, एंड थर्ड वन को भी सेम तरीके से हम कनेक्ट कर देते हैं। तो आपको हर स्लाइसर को अलग अलग कनेक्ट करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो खुद से कनेक्ट नहीं होता। जैसे हमने ओके किया, अब आप जब इससे सेलेक्ट करते हैं कोई भी ऑप्शन तो वो सारे पिवट्स पे आपके पास जो है वो फ़िल्टर आउट कर रहा है। तो आपने देखा कि स्लाइसर को यूज़ करते हुए हम एक बेहतरीन तरीके से अपनी रिपोर्ट को एक डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी मैनेजमेंट को जो है वो बटन्स अप्लाई करवा देते हैं, और बटन्स के साथ जब आप फ़िल्टर आउट करते हैं कोई डेटा तो वो एक डायनेमिक इंटरैक्टिव डेटा लगता है, जिससे मैनेजमेंट बहुत खुश होती है, प्लस उसकी समराइजेशन और उसकी इंटरैक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे तो उसमें हम जो है कुछ और ऑप्शंस की तरफ बातें करेंगे जो कि पिवट और चार्ट से मिलके बन रहा होगा। तो आइए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।